अस्सलामुअलैकुम विवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लज़ानिया बनाने की एक बेहद मज़ेदार और मुनफरिद किस्म की रेसिपी, वो भी बग़ैर ओवन के पतीले में बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ आपको घर पे लज़ानिया बनाने की तरकीब बताऊँगी कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपने इसे घर पे तैयार किया है या रेस्टोरेंट से मंगवाया है। बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और मेहमानों के लिए अगर आप तैयार करेंगे तो मेहमान आपको दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। सब आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो आप स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ऐसा ही मज़ेदार और बेहतरीन किस्म का लज़ानिया आपका पहली ही बार में बन के तैयार हो जाएगा। आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, बिल्कुल भी मैसी कुछ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन आपकी रेसिपी बन के तैयार होगी। ये गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए। तो इस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो पहला स्टेप ये है कि एक कढ़ाई में मैंने लिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल और गर्म किया है उसे हल्का सा। साथ ही मैंने उसके अंदर डाल दी है आधा कप बारीक चॉप की हुई प्याज। आपने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके फिर ऐड करना है इस ऑयल के अंदर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। बस इतना कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और ये ट्रांसपेरेंट सा होने लगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर जैसे ही हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हुआ है तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर चिकन का बारीक पिसा हुआ कीमा ऐड कर दूँगी आधा किलो। आपने 2 से 3 मिनट तक कलर चेंज होने तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस कीमे को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया है, कलर इसका वाइट सा हो चुका है। तो अब इसके अंदर कोई स्पाइसेस डालेंगे, जिनमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 एंड हाफ़ टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और हल्दी डालेंगे हाफ़ टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छे से चिकन के साथ भून लेंगे। 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने मसालों की भुनाई कर ली थी। और अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, थोड़ा सा पानी डाल के उनका पेस्ट रेडी कर लिया था। तो ये पेस्ट जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पका लेंगे इस पेस्ट को। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट डालने के बाद चिकन जो है थोड़ा पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून, मिक्स हर्ब्स हैं 2 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, बल्कि टमाटर के इस पानी में ही ये पक के तैयार होगा। अब मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक केचप डाल दी है 5 टेबल स्पून। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे इसे कवर करके मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए फिलिंग हमारी जो है अच्छे से रेडी हो चुकी है। पानी सारा इसका ड्राई हो चुका है टमाटरों का और चिकन का। और इसे आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा इसे सॉसी ही रखना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसके दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक खुले बर्तन में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी बॉयल हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब इस उबलते पानी के अंदर मैं लज़ानिया शीट्स ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने एक पैकेट ऐड किया है। 5 से 7 मिनट ही लगेंगे इनको बॉयल होने में। तो यहाँ पे मैं इनको 8 मिनट तक बॉयल कर लूँगी। आपने इनको हाफ़ डन करना होता है, यानी फुल आपने इनको नहीं डन करना होता। जो बाकी की कुकिंग है इसकी वो बेकिंग के दौरान हो जाती है। तो यहाँ पे एक पैकेट लज़ानिया शीट्स जो हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं इस पानी में। जब ये बॉयल हो जाएंगी तकरीबन 8 से 9 मिनट के बाद, तो इनको मैं छान के ठंडा पानी इनके ऊपर डाल दूँगी ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है इनका वो रुक जाए। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दूँगी ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। तो चलिए अब इसके तीसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो हमें बनानी है वाइट सॉस। तो इसके लिए मैंने एक पैन में बटर लिया है 3 टेबल स्पून। इसको हम मेल्ट कर लेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर बटर को इस तरह से मेल्ट करें तो वो जल सकता है, इसलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया करें। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से जब बटर मेल्ट हो गया है तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 एंड हाफ़ टेबल स्पून मैदा, यानी 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा डाल दिया है। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते जाना है। इतना भूनना है कि एक अच्छी सी खुशबू जो है मैदे में से आने लगे। तो देखिए फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपने इस तरह से मसलसल चम्मच चलाते हुए इस मैदे को भून लेना है, मिक्स करते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैदे में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी थी, कलर भी लाइट सा गोल्डन हो चुका है।
अब इसके अंदर मैंने 2.5 कप दूध लिया है, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं मुसलसल मिक्स करते हुए इसमें दूध को ऐड करते जाना है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और दूध भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दूध भी अच्छे से मिक्स हो गया है, ये थिक सा भी हो गया है। तो अब बाकी का भी दूध मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा 2.5 कप दूध जो है इसमें ऐड कर दिया है, और साथ साथ आपने मुसलसल इसे मिक्स करते जाना है विस्कर के साथ, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बनने पाएँ। तो अगर आप इसमें एक साथ सारा दूध ऐड कर देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। तो इसलिए मैंने पहले आधा दूध ऐड किया था, जब वो गाढ़ा हो गया तो फिर बाकी का आधा दूध ऐड करके इसको भी गाढ़ा कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा काम आपने लो फ्लेम पे करना है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने नमक डाला है 1/2 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून। अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लूँगी। और अब इसके अंदर मैंने डाल दी है पिज़्ज़ा चीज़। आप चाहे मोज़रेला या चेडर कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, जो कि मैंने डाल दी है 2 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून भर के। थोड़ी सी मैंने मिक्स हर्ब्स डाल दी हैं 1 टीस्पून के बराबर। और तेज़ी से विस्कर के साथ मिक्स करते हुए इसे इतना पकाना है कि जो इसमें चीज़ है वो सारी मेल्ट हो जाए और ये थोड़ी गाढ़ी सी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये काम सारा आपने लो फ्लेम पे ही करना है, अपने फ्लेम को हाई नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए जी इस वाइट सॉस जो है हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो बस इतना ही थिक इसको करना है, आपने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा रनी सा ही रहना चाहिए। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक सर्विंग डिश लेंगे जिसमें हमने इसकी लेयरिंग करनी है। अब क्योंकि मैंने इसे पतीले में बेक करना है तो इसलिए मैं शीशे की डिश तो यूज़ नहीं कर सकती। मैंने यहाँ पे ओवन की ये डिश ली है, और इसके मैंने किनारे देखिए छोटे हैं और मटेरियल मेरे पास ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे देसी जुगाड़ लगाते हुए एलुमिनियम फॉइल को लिया था, इस तरह पट्टी की सूरत में फ़ोल्ड करके। तो इस तरह से एक बाउंड्री तैयार की थी, जो कि मैं इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह सेट कर दूंगी। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इसके अंदर बहुत अच्छे से हमारे लजानिया शेड्स की लेयरिंग हो जाएगी और वो बाहर भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने इसकी बाउंड्री रेडी कर ली थी डिश के अंदर। कोई भी डिश अगर आपकी छोटी हो तो इस तरीके से आप उसे बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी पहले 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने लगा दी है वाइट सॉस, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लजानिया शीट्स नीचे रखेंगे बेस के साथ तो फिर बेकिंग के दौरान वो जल सकती हैं। तो इसलिए आपने पहले बहुत ही मामूली सी यानी 2 टेबल स्पून के बराबर इसके ऊपर वाइट जो सॉस है वो लगा के एक लेयर लगा देनी है। अब इसके ऊपर लजानिया शीट्स की लेयरिंग कर देनी है आपने कुछ इस तरीके से कि जो जिग जैग वाला किनारा है इसका ये बाहर की तरफ रहे दोनों साइडों से। बाकी दरमियान में आप जैसे मर्ज़ी एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन बाहर से ताकि खूबसूरती बरकरार रहे तो आपने इसकी शीट्स का एक किनारा जो है उसे बाहर की तरफ रखना है। अगर आपकी शीट्स बॉईल करने के दौरान थोड़ी बहुत टूट भी जाएँ तो कोई इशू नहीं है, आपने इसी तरीके से इनको एडजस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने एक लेयर जो है लगा ली थी लजानिया शीट्स की। अब इसके ऊपर मैं कीमे की लेयर लगा दूँगी, जो कि हमने रेडी करके रखी थी फिलिंग इसकी। बारीक से एक लेयर की शक्ल में इसको बिछा दूँगी इस तरीके से। आपने बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी, बस नॉर्मल ही करनी है। और अब इसके ऊपर दोबारा से वाइट सॉस लगा के स्प्रेड कर दूँगी। फिर से इसके ऊपर लजानिया शीट्स लगा दूँगी। फिर इसके ऊपर जो हमने कीमे की फिलिंग तैयार की थी एक लेयर की शक्ल में वो लगा दूँगी, और फिर इसके ऊपर वाइट सॉस लगा के स्प्रेड कर दूँगी। तो आपने इस तरीके से जितनी चाहें लेयर्स इसकी रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी 3 लेयर्स लगा ली थी, और जब आखिर में आपने लजानिया की शीट्स लगानी है तो उसके ऊपर कीमा और वाइट सॉस लगाने के बाद लास्ट में आपने 1 कप पिज़्ज़ा चीज़ लेनी है, जो कि मैंने मोज़रेला चीज़ को इस तरह से ग्रेट करके रखा हुआ है। इसे लगा के आपने अच्छे से इसे कवर कर देना है। और उसके ऊपर आपने अब शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई ली है 2 कलर की, रेड और ग्रीन। आप चाहें तो खाली ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, खाली रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। लेकिन रेड और ग्रीन दोनों यूज़ करेंगे तो दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च लगा दी थी। थोड़े से मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स जो हैं वो स्प्रिंकल कर दिए थे, और थोड़ा सा मैंने ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया था। अब इसको हमने बेक करना है। तो बेक करने के लिए मैंने एक जो पतीला था वो प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया था, और हमारा पतीला बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये देखिए पतीले के अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। तो अब हम इसको इस पतीले के ऊपर रख देंगे, कवर कर देंगे, और 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक कर लेंगे। तो अब अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाह रहे हैं तो आप इसे प्री हीट ओवन के अंदर भी बेक कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, तो उसमें भी तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं विदाउट ओवन तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए थे, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से चीज़ जो है वो सारे का सारा मेल्ट होके अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे काउंटर पे, और काउंटर पे आपने इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देनी है। फिर उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है। आपने निकालने के बाद फ़ौरन से ही इसको सर्व नहीं करना, ताकि अच्छी तरह से जो इसकी लेयरिंग्स हैं, जो इसका चीज़
चीज़ है वो सेट हो जाए। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा सा एक कमेंट कीजिए। और अगर आपको इस रेसिपी से मुतालिक किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। बच्चों की ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी आप उन्हें रेडी करके दे सकते हैं और मेहमानों के लिए भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। रेसिपी में कोई भी पॉइंट आप मिस ना करेंगे तो बहुत ही शानदार आप पहली ही बार में बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेयर्स कितने अच्छे तरीके से सेट हुई हैं, बिल्कुल भी मैसी नहीं हुई हैं और कितनी शानदार लग रही हैं दिखने में। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा, अच्छा सा एक कमेंट कीजिएगा कि किस सिटी से, किस कंट्री से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।